हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनश्योर जीके। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत की भूगोल में आज हमारी नेक्स्ट क्लास है भारत की जलवायु, वन और इसके खनिज खनिज प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित हम क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। तो चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा अरबी, स्पेनिश, हिंदी या फिर आंग्ल भाषा। आंग्ल बोलते हैं अंग्रेजी को। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अरबी भाषा। ठीक है, मानसून शब्द की जो व्युत्पत्ति है ये हुई है अरबी भाषा से। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ठीक है, और शेयर भी कर देना अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना से। ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी मानसून, वापस होती मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, आपको ध्यान रखना है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी जो मानसून होती है, इधर की साइड से जो मानसून आती है यहाँ से, है ना, इससे सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, उत्तर पूर्वी की बात कर रहा है, उत्तर पूर्वी की बात कर रहा है, और यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ये आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? इनमें से सबसे सूखा स्थान कौन सा है? मुंबई, दिल्ली, लेह या फिर बेंगलुरु। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 में ये लेह है। लेह लद्दाख के अंदर है, आप जानते हैं, और ये बड़ा ही ठंडा स्थान है। वैसे इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सूखा स्थान है, सूखा स्थान है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर बारिश वगैरह है जो कि कम होती है, वैसे बर्फ़बारी खूब होती है। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? उच्चतम वायुमंडलीय दाब कहाँ पर अनुभव किया जाता है? जैसलमेर, लेह, चेन्नई या गुवाहाटी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये लेह के अंदर हो जाएगा। ठीक है, लेह में किया जाता है, ये ध्यान रखना। लेह में उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जा सकता है शीतकाल के दौरान। भारत के कौन से राज्यों में मानसून की वापसी सितंबर की शुरुआत में शुरू हो जाती है? वापसी सितंबर की शुरुआत में शुरू हो जाती है, तो कौन से राज्यों से मानसून की वापसी सितंबर की शुरुआत से हो जाती है, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिमी, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है? भारत में जो मानसून की अवधि होती है वो औसतन कितने लंबे समय तक होती है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा 100 से 120 दिन। ठीक है, 100 से लेकर 120 दिन तक का इसका समय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 से 4 महीने का समय होता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत में उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को किसके रूप में जाना जाता है? तो भारत के जो उत्तरी मैदान है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, है ना, यूपी, बिहार, ये जो स्थान है, यहाँ पर गर्मियों में गर्म हवा जो चलती है उसे बोलते हैं लू। ठीक है, लू ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लू कहते हैं इसे। ठीक है, लू हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वन आच्छादित होने की सिफारिश की गई है? भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए, ताकि बाढ़ ना आए, है ना, ताकि हम भूकंप से बचे रहें। बहुत सारी जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे कि अभी बाढ़ आ रही है सब जगह पर, है ना, तो इससे बचे रहने के लिए कितने भूमि पर वन होना जरूरी है? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 33%। ठीक है, जो 33% भाग है उस पर वन होना जरूरी है, ऐसा बताया गया है। लेकिन कहाँ 33% पर वन है? केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 1988 ईस्वी। ठीक है, 1988 ईस्वी में की गई थी, ध्यान रखना, नई वन नीति की घोषणा। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून।
ठीक है, ये देहरादून के अंदर है, ध्यान रखना। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? देहरादून के अंदर है ये भी, ठीक है। सर्वेक्षण विभाग और वन अनुसंधान दोनों ही देहरादून के अंदर स्थित हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, जिसे नीरी के नाम से बोलते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा नागपुर, ठीक है। जो नीरी है ये नागपुर के अंदर स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? भारत में वृक्षारोपण उत्सव वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? वन महोत्सव के जन्मदाता पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में तो 6 में हमारा हो जाएगा, ये 14 में KM मुंशी, ठीक है। KM मुंशी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? देहरादून में स्थित है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और इसके द्वारा कितने वर्षों के बाद में वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये 2 वर्ष के बाद किए जाते हैं, ठीक है। हर 2 वर्ष में वन संबंधी जो रिपोर्ट है वो जारी की जाती हैं। आगे है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर। जोधपुर आप जानते हैं राजस्थान के अंदर है, ठीक है। जोधपुर राजस्थान के अंदर है और यहाँ पर शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये रेगिस्तान का क्षेत्र है, ये ध्यान रखना। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है? भारत में कुल कितना क्षेत्र है जो कि वन और वृक्षों से ढका हुआ है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8,09,537, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 8,09,537 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है ये वन या वृक्षों से ढका हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। आगे है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में से कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों के द्वारा आच्छादित है? इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में से कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा, यानी कि अगर परसेंट में आपसे पूछ लिया जाए तो परसेंट में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24.62%, ठीक है। 24.62% जो भाग है ये ढका हुआ है वनों से, जबकि 33% होना चाहिए। आगे हमारा क्वेश्चन है, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो 19 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा 21.71%, ठीक है। ये अलग अलग क्वेश्चन है, तीनों को ही आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। 21.71% है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। जो पश्चिमी हिमालय है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन से हैं? आणविक खनिज, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज या फिर वन? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वन, ठीक है। जो वन है ये प्रदेश के प्रमुख संसाधन कहे जाते हैं। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य के अंदर है? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य के अंदर है? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। MP के अंदर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, ये ध्यान रखना। आगे हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? अगर प्रतिशत में आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे अधिक प्रतिशत वन कहाँ पर पाए जाते हैं उसके क्षेत्रफल को देखते हुए? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम, ठीक है। मिजोरम का जैसे कि क्षेत्रफल कम है लेकिन उस हिसाब से उस पर जो वन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मिजोरम हमारा आंसर सही होगा। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति यानी कि 1947 के बाद में वन नीति की घोषणा पहली बार कब घोषणा की गई थी ये बताना है। तो 23 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1952, ठीक है। 1952 में ही कर दी थी। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था उसके बाद। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी, जो कि देहरादून में जिसका मुख्यालय है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1981 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। 1981 में ये देहरादून के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ये ध्यान रखना। वृक्ष आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पर है? वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कहाँ पर है? पूर्वी दक्कन में, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी तट या पूर्वी तट में?
वृक्षों से आच्छादित जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक कहाँ पर है? तो 25 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 में ए हो जाएगा पूर्वी दक्कन में। ठीक है, जो पूर्वी दक्कन है वहाँ पर वृक्षों से ढका हुआ प्रदेश सबसे ज़्यादा है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह कौन सा है? भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह राज्य कौन सा है? तो 26 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो कि सबसे पूर्व में पड़ता है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो वनों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक वन आच्छादित है? सर्वाधिक वनों से जो ढका हुआ राज्य है वो कौन सा है? तो 26 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अब यहाँ पर आपको वनों के प्रकार बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा उष्णार्द्र पतझड़ वन। ठीक है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास वर्ष पर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उष्णार्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार वन। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? जहाँ पर 100 से 200 मीटर तक की वर्षा पाई जाती है वहाँ पर किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा उष्णार्द्र पतझड़ वन मिलते हैं। ठीक है, और हमारे देश में सबसे ज़्यादा वर्षा का यही औसत रहता है। 150 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? जो 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ पर होती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, मरुस्थलीय वन। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? जहाँ पर ज्वार भाटे आते रहते हैं, जो दलदली जमीन होती है ना, वहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन, शोला वन, मानसूनी वन या फिर पतझड़ वन? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ध्यान रखना। आगे है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, शिवालिक, नीलगिरी या सतपुड़ा की पहाड़ियों में? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे अधिक चंदन की लकड़ी के वन पाए जाते हैं। आगे है, साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? तो ये जैव विविधता एवं सदाबहार वनों का संरक्षण। ठीक है, डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और साइलेंट वैली अगर पूछ लिया जाए तो वो केरल के अंदर स्थित है। शांत घाटी, अच्छा यहाँ पर पूछ ही लिया गया है ना। इसको साइलेंट वैली भी बोलते हैं, साइलेंट वैली भी इसको बोला जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये कहाँ पर पाई जाती है? केरल के अंदर पाई जाती है। आगे हमारा क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय पठार है यानी कि जो दक्षिण वाला भारत है, दक्षिण भारत है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कौन सा है? पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? जो गुजरात से लेकर के या नीचे की साइड में जो हमारा कन्याकुमारी तक का स्थान होता है, ठीक है, यहाँ इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। यहाँ सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये ध्यान रखना। तो पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कौन सा है? 40 में आपको आंसर बताना है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सदाहरित वन पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे है, अच्छा यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई तो चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। धन्यवाद।